नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मीन लगन के लिए अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, लगन से जब भी गोचर देखा जाएगा हमेशा दशा अंतरदशा को अपने जहन में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिना दशा अंतरदशा के कोई भी ग्रह अपना फल नहीं देगा और अपनी दशा अंतरदशा में प्रत्येक ग्रह और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल देता है। और यह भी देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह किस राशि और किस नक्षत्र से चल रहा है, तभी वो आपको जो है ग्रह का पूरा फल समझ में आएगा। तो बिना कोई समय गवाए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मुझसे किसी प्रकार का भी निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे होंगे। आप इन नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। बृहस्पति लगन में ही बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति अपनी राशि में होकर के भी वक्री हैं और शनि से दृष्ट भी हैं। मंगल राहु धन भाव में है, मंगल अपनी राशि में है। मंगल 10 अगस्त को चले जाएंगे आपके तृतीय भाव वृषभ राशि में। शुक्र आपके चौथे भाव मिथुन राशि में। 6 अगस्त को शुक्र पंचम भाव कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य पहले से मौजूद होंगे। सूर्य 17 अगस्त तक रहेंगे कर्क राशि में। उसके पश्चात सूर्य अपनी राशि स्वराशि छठे भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे 17 अगस्त को। बुध भी 20 अगस्त तक बुध छठे भाव में रहेंगे सिंह राशि में। उसके पश्चात बुध 20 अगस्त को अपनी उच्च राशि सप्तम भाव यानी कन्या राशि में चले जाएंगे। केतु आपके अष्टम भाव में है, केतु तुला राशि में है। और शनि आपके 11वें स्थान में, शनि मकर राशि में है। तो सबसे पहले हम बृहस्पति से ही शुरुआत करेंगे। आपको इस समय गुरु की महादशा व अंतरदशा यदि चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो गुरु आपको कैसा फल देने वाले हैं या दे सकते हैं। देखिए, गुरु स्वयं वक्री हैं, लगन और दशम के स्वामी गुरु स्वयं वक्री हैं और गुरु शनि के नक्षत्र में है। शनि भी वक्री हैं और शनि की दृष्टि भी है गुरु के ऊपर। कहने का अर्थ यह है कि ये डबल रेट्रो है। अभी कल ही मैंने गुरु के वक्री होने पर वीडियो डाला है जिसमें मैंने विस्तार से बताया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको बता देता हूं कि गुरु की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल मिलने वाला है, खास करके मीन लगन वालों को। गुरु लगन और दशम के स्वामी है। लगन भाव क्या है? हमारा स्वयं, हम स्वयं लगन से हमें प्रदर्शित करते हैं और लगन हमारी श्रेष्ठताओं को दर्शाता है। लगन हमारी सामर्थ्य को दर्शाता है, हमारी एफिशिएंसी को दर्शाता है। लगन हमारे मान सम्मान और यश को दर्शाता है। और दशम भाव क्या है? दशम भाव प्रोफेशन, नौकरी, कारोबार, इन सब चीजों को दर्शाता है। कर्म भाव है। तो क्या होगा? कर्म जो है समय पर संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि गुरु स्वयं वक्री हैं, गुरु का नक्षत्रपति वक्री है और शनि की दृष्टि भी है गुरु के ऊपर। तो समय पर कार्य संपन्न नहीं होंगे। समय पर काम संपन्न नहीं होंगे, फिर क्या होगा? समय पर जब कार्य संपन्न नहीं होंगे तो आपके मान सम्मान या प्रतिष्ठा धूमिल होगी, क्योंकि अब तक आप समय पर कार्य करते आए थे, अब कार्य नहीं बन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल होगी। और शनि के नक्षत्र में, शनि क्या है? शनि लाभेश होकर लाभ स्थान में, लेकिन वक्री है। अब क्या होगा? जब समय पर कार्य संपन्न नहीं होंगे, छवि आपकी धूमिल होगी, तो आपके आमदनी पर भी इसका असर जाएगा, आपके लाभ स्थान पर भी इसका असर जाएगा। यानी आपकी आमदनी के स्रोत भी कम होंगे या उनमें रुकावट आएगी, बाधा आएगी। समय पर कार्य संपन्न नहीं होंगे तो समय पर इच्छा पूर्ण नहीं होंगी। कोई ना कोई मित्र, भाई, बंधु इससे नाराज हो सकता है, आपके बॉस इससे नाराज हो सकते हैं, आपके सीनियर्स इससे नाराज हो सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु आपको परेशान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। विशेष बात यह है कि गुरु अपनी दशा अंतरदशा में ये सब फल प्रदान करेंगे। यानी अगर गुरु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको चल रही है तो फिर गुरु आपको डेफिनेटली परेशान करने वाले हैं, जब तक दोनों वक्री रहेंगे, जब तक गुरु और शनि दोनों वक्री हैं और जब तक गुरु शनि के नक्षत्र में रहेंगे।
राहु की बात कर लेते हैं। राहु की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल देने वाली है आपको, जिनको भी इस समय राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो राहु आपके सेकंड हाउस में धन भाव में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन राहु में दोनों तरफ जाने की क्षमता है। जरूरी नहीं है कि हर बार धन लाभ भी करवाएंगे, डिपेंड करता है राहु किसकी राशि में है, डिपेंड करता है राहु किसके नक्षत्र में है या किसकी दृष्टि में है। अब राहु किसकी राशि में, मंगल की। मंगल कौन है, धनेश, धन भाव में बैठे हैं। तो 10 अगस्त तक मंगल जो है स्वयं अपनी राशि में है, तो राहु धन लाभ करवाएंगे। फिर मंगल 10 अगस्त को चले जाएंगे तृतीय भाव में, तो थोड़ा चीजों में अंतर आएगा, भागा दौड़ी बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, पराक्रम से कार्य सफल होंगे। और राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र क्या है, शुक्र आपके तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं। अब यहां पे जब राहु तृतीय भाव, जब मंगल तृतीय भाव में चले जाएंगे तो राहु जो है शुक्र का फल देने लगेंगे, क्योंकि तृतीय और अष्टम के स्वामी कौन है, शुक्र, और राहु का राशि स्वामी मंगल भी तृतीय भाव शुक्र की ही राशि में चला गया। तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा राहु के माध्यम से, और शुक्र के एक्टिवेट होने से राहु क्या फल देंगे, अब 3 और 8 मिलकर के हानि करते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दंड, जुर्माना, ये सभी चीजें पैदा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा, राहु की दशा अंतरदशा यहां पे आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएगी, चिंताएं और परेशानी बढ़ा देगी। मंगल की बात कर लें, मंगल कैसा फल देने वाले हैं मंगल की दशा अंतरदशा में। अब मंगल बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र कृतिका में, यानी 5 अगस्त को मंगल कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे। और ये क्या शो करेंगे, मंगल की दशा अंतरदशा में क्या फल मिलेंगे, मंगल नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं, यह परिवर्तन अच्छे के लिए होगा, नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं। इसके अलावा मंगल जो है सूर्य के नक्षत्र में आपको ऋण आदि की सुविधा दिलवा सकते हैं। सूर्य तब तक पंचम भाव में होंगे, तो मंगल जो है, मंगल के प्रभाव से और सूर्य के प्रभाव से संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी रह सकती है, क्योंकि मंगल 10 अगस्त तक 1, 2, 3 और 4 पंचम भाव पर यानी अपनी नीच राशि पर दृष्टि जमाए होंगे। तो 10 अगस्त तक संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी तनाव भी हो सकता है। आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में भी कुछ खास बढ़िया नहीं रहेगा। इसके पश्चात 27 अगस्त को मंगल चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा पंचमेश हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं तो शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, संतान की वृद्धि, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा भी किसी कारणवश शुभ नहीं है तो फिर यहां पे चंद्रमा नौकरी में मंगल के माध्यम से, क्योंकि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो नौकरी में दिक्कतें और परेशानी पैदा करेंगे। जैसा मैंने बताया, नौकरी में जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है, नौकरी स्थान परिवर्तन या नौकरी में तबादला, ट्रांसफर भी हो सकता है। तो मंगल की दशा अंतरदशा जो है मिला जुला मिश्रित फल देने वाली है। शुक्र की बात करें, शुक्र आपको कैसा फल देंगे, देखिए इस महीने ज्यादातर सभी ग्रह जो हैं इन 2 बड़े वक्री ग्रहों से प्रभावित है। शुक्र भी 1 अगस्त को पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में है, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो मैंने गुरु के बारे में आपको बताए, क्योंकि शुक्र गुरु के नक्षत्र में चले गए हैं। शुक्र स्वयं तृतीय और अष्टम के स्वामी गुरु के नक्षत्र में। पहली बात तो मीन लगन में शुक्र शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टमेश है, तृतीयेश है, और गुरु के नक्षत्र में, हालांकि लग्नेश के नक्षत्र में है, लेकिन लग्नेश जब तक वक्री है तब तक कोई फल नहीं दे सकता। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में भी कार्यों में विरोध, अविलंब, विलंब, डिलेस पैदा होंगे, मैटर्स आपके डिले होते चले जाएंगे। और 9 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, शनि का नक्षत्र है। हालांकि शुक्र शनि दोनों परस्पर मित्र हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे शुक्र जो हैं वक्री ग्रह के नक्षत्र में चले गए। शुक्र शनि में दृष्टि भी रहेगी, यानी शनि की वक्र दृष्टि भी रहेगी शुक्र के ऊपर,
क्योंकि शुक्र भी तब तक पंचम भाव में पधार चुके होंगे। तो कार्यों में रुकावट बनी रहेगी, बाधाएं चलती रहेंगी, कार्य संपन्न नहीं होंगे, जिसका कहीं ना कहीं आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ेगा। 20 अगस्त से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। 20 अगस्त से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त एकदम से पलटी हो जाएगा, लेकिन हां थोड़ा बहुत काम धंधा चल पड़ेगा, क्योंकि 20 अगस्त को शुक्र अपने मित्र बुध के नक्षत्र में जाने वाले हैं और बुध होंगे सप्तम भाव में उच्च के। तो यहां पे क्या होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, कारोबार बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन भी इससे शुभ होगा, यानी आपस में अच्छा तालमेल, घर में कोई ना कोई वैवाहिक या मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे और नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आपके विदेशी संबंध जो है वो मजबूत होंगे। तो 20 अगस्त के बाद से शुक्र की महादशा पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जमीन जायदाद संबंधी कार्य भी संपन्न होंगे और पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। सूर्य कैसा फल देंगे आपको, जिनको भी इस समय मीन लगन के जातकों को सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो सूर्य 3 अगस्त को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्य सफल होंगे, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं सूर्य की दशा में, और इसके अलावा पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। फिर 17 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे मघा यानी केतु के नक्षत्र में, और केतु बैठे हैं अष्टम भाव में। तो यहां पे केतु आपको जाहिर है अच्छा फल तो देने वाले हैं नहीं अष्टम भाव में, क्योंकि कोई भी ग्रह अष्टम भाव में चला जाए तो मृत्यु भाव में चला जाता है। तो केतु क्योंकि मृत्यु भाव में बैठे हैं तो कार्य यानी बनते कार्यों में रुकावट, बनते कार्यों में विघ्न पैदा शुरू हो जाएंगे, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। 30 अगस्त को फिर सूर्य देव चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी तृतीय और अष्टम के स्वामी पंचम भाव में होंगे। नौकरी में परिवर्तन, कार्यों में असफलता, बार बार कार्यों में विलंब पैदा होना, रुकावट आना, विघ्न पैदा होना, भाग दौड़ ज्यादा हो करने पर भी कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिलना, ऐसी सब समस्याएं आपको आने वाली हैं 30 अगस्त के बाद से, जब सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो इस महीने सूर्य की दशा अंतरदशा आपको मिश्रित फल देगी, यानी फर्स्ट हाफ बढ़िया रहेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद से सूर्य का असर जो है नेगेटिव हो जाएगा। बुध की बात कर लें, बुध आपको कैसा फल देंगे। बुध जो है 1 अगस्त को केतु के नक्षत्र में होंगे, मगा नक्षत्र। बुध और केतु परस्पर शत्रु भी हैं, केतु अष्टम भाव में है। तो पहला जो हफ्ता रहेगा बुध की दशा अंतरदशा का, पहला हफ्ता शुभ नहीं है, क्योंकि केतु आपके बनते कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करेंगे, स्वास्थ्य और धन हानि पैदा करेंगे। 8 अगस्त को फिर बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, जो कि उनके मित्र हैं, लेकिन यहां पे शुक्र भी तृतीय और अष्टम के स्वामी पंचम भाव में, तो नौकरी में दिक्कतें और बनते कार्यों में रुकावट जारी रहेगी। फिर 18 अगस्त को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में। अब यहां से बुध आपके सभी कार्य संपन्न करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी स्वराशि में आ चुके होंगे और छठे भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में एकदम से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, बॉस आपसे एकदम खुश हो जाएंगे, यानी कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको डेफिनेटली हासिल होगी। और उस उपलब्धि के चलते आपके पिछले सारे असफलताएं एकदम भुला दी जाएंगी और ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। शत्रु आपके सामने निस्तेज हो जाएंगे, यानी शत्रुओं पर आप हावी हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो यानी कि यहां से जो बुध का फल है 18 अगस्त से बहुत ही शुभ हो जाएगा। केतु की बात करें, केतु स्वयं अष्टम भाव में है, शुक्र की राशि में। शुक्र भी 3 और 8 के स्वामी हैं और केतु गुरु के नक्षत्र में। गुरु भी इस समय वक्र चल रहे हैं, यानी केतु की दशा अंतरदशा में कोई उम्मीद नहीं है। केतु पे शनि की दृष्टि भी है वक्र,
तो केतु की दशा अंतरदशा में कोई उम्मीद नहीं है कि कार्य अभी संपन्न होंगे, यानी केतु अभी किसी भी प्रकार से आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, उल्टे हानि होगी, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना, ऐसी चीजें होंगी, मान सम्मान में कमी होगी, कार्य समय पर संपन्न नहीं होंगे, जिसकी वजह से अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। तो केतु से कोई उम्मीद मत रखिएगा। शनि भी आपके जो हैं 11वें भाव में है शनि, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। अब यहां पे शनि स्वयं वक्री है, लेकिन शनि का जो नक्षत्र स्वामी मंगल है वो वक्री नहीं है। तो शनि केवल डरावा देंगे, लेकिन कार्य समय पर संपन्न हो जाएंगे। और क्योंकि शनि की दशा अंतरदशा में अच्छा धन लाभ भी होगा, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, यात्राओं आदि से, छोटी मोटी यात्राओं से आपको अच्छा लाभ होगा, पिता पक्ष की तरफ से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, आपकी पढ़ाई में आपको अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा आपका, यानी पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा भाग्य आपका साथ देगा, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से भी आपको सफलता हासिल होगी। तो शनि की दशा अंतरदशा यहां पे बिल्कुल ही विपरीत फल दे देगी। भले ही शनि स्वयं वक्री है, मगर नक्षत्र स्वामी वक्री नहीं है। अब उपाय क्या करना है, क्या उपाय किया जाए? तो केतु की दशा अंतरदशा और बृहस्पति की दशा अंतरदशा बहुत बढ़िया नहीं है। तो ऐसे में क्या उपाय किया जा सकता है? बृहस्पति और केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय बताऊंगा, कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। आपको केवल इतना करना है कि हर गुरुवार और हर इतवार को 8 पीले नींबू, जी हां 8 येलो लेमन्स, 8 पीले नींबू मंदिर में चढ़ा दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। तो गुरु और केतु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।